बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तुहाडे सारां दा प्यारा वीर चन्न कंबो ते अज दी साडी जिहड़ी टॉपिक है ना, साडा जिहड़ा व्लॉग है वो बिलखसूस जिहड़ा ना इकरार उल हसन साहब ते पीर शुभ अली सरकार। ते सब तो पहले कि मेरी एक छोटी जी खारिश है कि अज दी साडी वीडियो दा मेन मकसद है कि जिहड़े साडे बोले लोग झूठ कड़ाल दे पीरां दे चक्करां च फसे न ना, वो इन्हां चक्करां तो निकल जान। ते दूसरी गल है कि साडा इकरार उल हसन भाई नूं सलाम ते साडा उन्हां दी अज़मत नूं सलाम। उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया और बहुत ही परफेक्ट जिहड़ा ना तरीके नाल पीर शुभ अली सरकार नूं उन्हां दी असलीयत दिखाई है। तो दूसरी गल है कि जेड़े लोग ये झूठ कड़ाल पीरां नूं मनदे ने, साडी इस वीडियो नूं स्किप कर देन ते जेड़े सही अल्लाह दे वलियां नूं मनदे ने वो साडी इस वीडियो नूं 3 तो 4 मिनट जरूर देखण दे और साडे चैनल नूं छोटी जी क्लिक करके चैनल जरूर सबसक्राइब करनगे। तुहाडा कुछ नहीं जाना ते साडे दिल नूं बड़ा हौसला मिलेगा। ते 2 मिनट तुहाडे भरावां दा टाइम चाहिदा। ते अज दी खास गल तो पहले तुहानूं एक मेन गल सुनाईए कि एक मरासी बड़े सियाणे हुंदे ने, बड़े तेज़ हुंदे ने। ते एक मरासी नूं बड़ियां टेंशनां घरेलू परेशानियां दे विच फस गया ते हालात जूदे न माड़े। मरासी ने भाई बड़े तवीज़ धागे कराए ते उन्होंने फर्क ना पिया। उन्होंने एक बंदे ने दस्या भी फलां जगह ते बड़ी पहुंची सरकार है ते तू उहदे कोल जा, तेरा मसला हल हो जाएगा। मरासी लो जी उत्थे पहुँच गया। अगू सरकार दी महफल लगी सी, सरकार बैठे सी। मरासी दी नंबर आया। मरासी ने कहा सरकार जी मैं तो लुढ़ गया, मेरा बड़ा बुरा हाल है। उन्हें कहा तू अपना नाम लिखा जा ते कल आई असी राती पढ़ाई करांगे ते तेरे बारे तेरा हिसाब लावांगे ते तू कल आई ते नाल जे तू कल आएगा ना ते तू अपने घर दी मिट्टी थोड़ी जी लैके आई। मरासी ने कहा ठीक आ। अगले दिन सरकार दी महफल बड़ी जमी, बड़े सारे मुरीद बैठे ते मरासी भी पहुँच आया। ते मरासी ने रुमाल दे विचों इंज करके पीरां नूं मिट्टी दित्ती भी सरकार आ मेरे घर दी मिट्टी है। ते और सरकार ने मिट्टी फरोल के वेख के ते मरासी नूं कहा ओए होए होए कम बड़ा खराब है। ते गल यह कि हुण जिहड़ी गल है ये सारी तैनूं इस महफल दे विच दस देवां या पासे हो के दसां। ते मरासी कहंदा सर मैं तो अगे ही लुटिया पिया ते जिहड़ी गल है इत्थे महफल दे विच ही दस दिओ। कि चलो ठीक है जी दस दिन्ने। उन्हें कहा बई मरासी गल सुन, तेरी जिहड़ी जनानी है ना उहदा किसे बंदे नाल फड्डा चलदा ते अगू उस बंदे दा जिहड़ा पुत्तर आ उहदा तेरी धी नाल फड्डा चलदा ते उन्हां दोवां नाल रल गया तेरा पुत्त ते उन्हां रल के तेरा खाना खराब किया ते तेरे घर दा माल भी सारा उन्हां तेरे तो लुका लिया ते तेरा बुरा हाल ते तेरा निज़ाम। ते मरासी हसी जावे। मरासी कहंदा सरकार 2 मिनट मेरी वारी आण दिओ, मेरी गल सुनन दिओ। ते सरकार ने कहा जी हाँ जी सुनाओ। उन्हें कहा सरकार गल यह है कि मैनू तुसी मिट्टी आख्या सी, मैनू याद भुल गया ते ये तां मैं आया तो इत्थे आके मैनू याद है ते मिट्टी मैं तुहाडी हवेली दे विचों ही इन्नी को बन लई ते ये तां मेरे हालात नहीं, तुसी अपने घर दे हालात दसी जांदे हो। ते इहदा मतलब इलाज मेरा नहीं, मेरे नालों बहुता तुहाडा होण वाला है। ते इन्नी गल सुन के वो सरकार दे दरबारियां ते जिन्ने दरबारी बैठे सी भोले लोग वो सारे उठ के चले गए। ते उस जिहड़ा सरकार सी उन्हां दा भी शुभ सामने आ गई। ते इसे तरीके अल्लाह दे नेक वली है ने ते उन्हां कोलों दुआ भी करानी चाहिदी है। ते लेकिन जिहड़े इस तरह दे फराडिए ने ना, जिहड़े इस तरह दा अजूबा करदे ने, बहुत सारे मरीज़ ऐसे ने, बहुत सारे मरीज़ ऐसे ने जिहड़े कुर्सियां ते बैठे ने, जिन्हां दे बाजू काम नहीं करदे। ਇਹ लोग वीडियो बनाने वास्ते तो कर लेंदे ने, बाकी लोगों को जाके उन्हों का इलाज क्यों नहीं करते या अपनी शुभ करके इस मुल्क के हालात क्यों नहीं दुरुस्त करते। इस मुल्क दे विच इंतहाई तो ज़्यादा परेशानियां का शिकार होए असी सारे। तो उनकी सब तो वड्डी वजह यही है कि असी खुद भी ख्याल नहीं करते। इहो जे झूठ कड़ाल पीरां दे झांसे दे विच असी भुल लोग एवें मिंट दे विच आ जन्ने। तो इसलिए भाई जिहड़ा ना तुसी जिहड़ा पीर लफज है ये पीर दा असल मतलब है तुहाडा रहबर, तुहानूं समझाउण वाला, जिहड़ा दुनिया दे मामले विच ते दीन दे मामले दे विच तुहाडी सही तरीके नाल दीनी तरीके नाल तुहाडी हैल्प करे, तुहानूं सीधा राह ते सीधी गल दसे, वो तुहाडा पीर है। वो कोई भी हो सकदा है, वो तुहाडा वालद हो सकदा है, तुहाडी वालदा हो सकदी है, तुहाडा उस्ताद हो सकदा है,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਠ ਕੜਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕੜਾਲ ਦਾ ਪੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।